ये जी सब्ज़ी वाला आता है गली में ही, हम लोगों ने उससे मंगवाएंगे जी टमाटर, शलजम। 2 किलो शलजम मंगवाए हैं मैंने, 1.5 किलो जितने जी मैंने मटर मंगवाए हैं। मैंने कहा इसका जी वो निकलवा के रख लूँ सारा दाना, क्योंकि बच्चे आज छुट्टी है घर भी हैंगे। और जी प्याज मंगवाई है मैंने और आलू मंगवाए हैं। बच्चों ने जी मुझे शलजम वगैरह फातिमा ने काट के दे दी हैं, लहसुन प्याज भी बना के दे दिया है मुझे। टमाटर मैंने आप लोगों को बताया हैगा और गोश्त भी मैंने धो लिया हैगा। मैंने कहा चलें कुछ तो बच्चों की छुट्टी का, मैंने कहा जी कुछ तो बच्चों की छुट्टी का फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने कहा जी आज शलजम गोश्त बना रही हूँ मैं। और कल जी मैंने आइसक्रीम का आप लोगों को दिखाना था आज, तो कल जी मेरे शौहर की हो गई थी तबीयत, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जो है दवाई दिलाने के लिए चली गई। वापसी आई तो बच्चे जो है आपको पता है रोज़ा खुला हुआ होता है, रोज़ा खुला हुआ था उन लोगों ने, तो रोज़ा खुला हुआ था तो इसी वजह से फिर उन्होंने जी आराम से जल्दी जल्दी खा ली। फिर मैंने कहा चलो खा लेना। मैं कहा दवाई लेकर हम लोग आए और मोबाइल में साथ लेके गई हुई थी, नहीं तो बच्चे व्लॉग बनाकर थोड़ा सा रख देते हैं। और आइसक्रीम बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। हम लोगों ने खाई, मेरे बच्चे पहले तो कह रहे थे हमें बहुत मज़ेदार बनी है और आप ना रोज़ बनाया करें। मैंने कहा अच्छा मैं बनाऊँगी, क्यों नहीं बनाऊँगी। अब जी मैंगो आ जाएंगे ना तो मैंगो का बनाएंगे हम, मैंगो की रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैंगो की आइसक्रीम बनाएंगे हम लोग, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो देखिएगा, वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये आप लोग पहले बना के देखिएगा। अब मैंने कहा ये बताना भूल गई थी आप लोगों को कि आप लोगों के पास अगर आराम से ऐसे मिक्स नहीं हो सकता तो आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं उसे मिक्स अच्छी तरीके से। ग्राइंड में ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। उसमें जो क्रीम डालते हैं ना हम लोग, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैगी, ऊपर से रूह अफ़ज़ा डालते हैं तो गाढ़ी हो जाती है, तो इस वजह से मुश्किल होती है हम लोगों को उसे फेंटते हुए। तो आप लोग ग्राइंड में भी कर सकते हैं, ग्राइंड में करके प्लास्टिक के जो सा आजकल बॉक्स से मिल रहे हैं उसके बीच में आप लोगों ने डाल के रख लेनी है, वो जल्दी हो जाएगा। हम लोगों ने जब रखी थी, हम लोगों ने दोपहर को रखी थी, मगर उसे बनते 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 उसे मगरिब का टाइम हो गया था। फिर वो कल जैसे मेरे शौहर आए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो पहले मैंने उनको टेस्ट करवाई। मैं कहा ये लो ठंडी ठंडी है, उनके ना मैदे में ना गर्मी हो गई है और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और मोशन लगे हुए हैं, तो उनको ना महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप थोड़ी सी ये खाएं, मैदे में हीट हुई हुई है, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी आप लोगों की ना। तो मैं जी सब कुछ तो मैं आपको पता है कुकर में पहले ही डाल देती हूँ और उसके बाद जी मैं प्रेशर दे के फिर भूनते टाइम आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ मैंने डाली थी। जैसे लहसुन प्याज टमाटर वगैरह हम लोग डालते हैं वैसे ही डालेंगे, और गोश्त के बीच में मैंने सारा कुछ डाल के नमक मिसाले वगैरह सब कुछ डाल के नमक मिर्च वगैरह, और मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। टमाटर मैं जी 3 डाल रही हूँ, ज़रा अच्छी सी खटास सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बने, तो इस वजह से ज़रा आज मेरे वो शलजम जो उनसे वो 2 किलो आएंगे और गोश्त जो मेरे हैगा वो 150 रुपये का मैंने मंगवाया। बस कहती हूँ मैं इसमें खुशबू हो जाए सिर्फ, और थोड़ी सी पालक ज़रूर डालना इसके बीच में, और ज़्यादा टेस्ट मज़ेदार बनता हैगा। ये जो सा खारापन होता है ये ख़त्म हो जाता है। और मेरा रोज़ा हैगा, रोज़ ही जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसी सब्ज़ी होती है तो मैं उसको खाती रहती हूँ। 3-4 दफ़ा मेरे को ऐसे हुआ कि मैं यूँ उठा के खा लूँ, बड़ी अजीब सी तबीयत होने लग गई है। रोज़े आएंगे और आज तो बिल्कुल गर्मी का रोज़ा जैसे होता है ना, गर्मी का रोज़ा लग रहा है आज तो मेरे को। सब्ज़ी वाला आता है जी हमारी गली में ही आता हैगा, तो फिर मैं उसी से ही सब्ज़ी आज मैंने 1000 रुपये की ली है। तो मैंने उसे कहा है भाई मुझे शलजम और आलू और मटर और क्या कहते हैं उसका नाम, और जी प्याज, और ये 4-5 चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी मंगवाई हैंगी आज। मैंने क्या इकट्ठी इस वजह से मंगवाई हैंगी क्योंकि रोज़ की सब्ज़ी के जो पैसे होते हैं ना फिर इसमें लग जाते हैं, फिर और ऊपर की कोई चीज़ नहीं आ सकती है, तो मैंने क्या इकट्ठी मंगवा लूँ। तो मेरे को मिलते हैं जी बेनज़ीर वाले पैसे मिलते हैंगे। तो कल परसों से इतना रश है वहाँ पर, इतना रश हैगा, मैं जा सकती हूँ तो रोज़े में, मगर इतने रश में मैं खड़ी नहीं हो सकती, आपको पता हैगा शुगर का मसला हैगा। तो इसी वजह से मैंने इकट्ठी सब्ज़ी मंगवा लिया। मैंने कहा चले वहाँ से पैसे आएंगे तो मैं आपको 1000 रुपये इकट्ठा ही दे दूँगी। तो मैं जो हैगा आज पर पिछले हफ्ते ना मुझे किसी ने वैसे वो किया था, कमेंट्स किया था कि मैं आपको कोई गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, तो आप नहीं अपना नंबर वगैरह दे दें। तो हमारे को ना नंबर का वो नहीं था हमारे पास, मेरे को ज़हन में ही नहीं था कि मैं कौन सा नंबर दूं। तो फिर हमने आज जो है व्हाट्सअप का एक नंबर बनाया है, हमने व्हाट्सअप नंबर जो है वो आज मैं ब्लॉग में दूंगी। अगर किसी ने मेरे को कोई बातचीत करनी हो सकती है, जैसे कि कोई मुझे कमेंट्स करता है, कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं अपना नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर आज मैं अपने ब्लॉग के आगे लिख के दे दूँगी। अगर आप लोगों ने मुझसे रब्ता करना हो, कोई चीज़ बात करनी हो, तो आप उससे कर सकते हैं। तो मैंने क्या आज आपको वो भी बताऊँ मैं।
और जी कल जो उनसे आएगा मैंने जाना है पैसे लेने के लिए, वहाँ पर जो उनसे आएगा बहुत रश है, बहुत रश है। राशन के लिए आपको पता है मैं 1 हफ़्ते से भाग रही थी। मैंने फिर अब मेरे शौहर ने कहा जो देगा अल्लाह ही देगा, तुम आप आराम से बैठ के घर में ही रोज़े रखो और अल्लाह ताला से दुआ मांगो। इन लोगों ने देना होता तो हम लोग आज ऐसे ना पागलों की तरह भाग रहे होते। ठीक है, शलजम जो उनसे आएंगी मैंने वो गोश्त को तो ये प्रेशर दे दिया है, शलजम मेरे कट चुके हैं। मटर मेरे बच्चे निकाल रहे हैं बैठे हुए, मैं क्या थोड़ी सी पालक में बना लूँ। जब तक मैं शलजम में पालक ना डालूँ हमारी जो उनसे आएगी पालक हमें अच्छी नहीं लगती। तो जी एक दिन ऐसी ही मैंने पालक गोश्त बनाया था, पालक मटर बनाए थे मैंने। शौहर मेरे जो उनसे मेरे लेकर नहीं सब्ज़ी जो उनसे अगर लेकर आते थे तो वो जो चीज़ लेकर आ जाते थे ना मैं उसे मिक्स करके बना लेती थी। एक दिन जी मेरे ससुर आए तो वो भी पालक लेकर आए, ओ शलजम लेकर आए तो साथ मटर भी लेकर आए, तो मैंने ना वही मटर और शलजम बना लिए। और आप मानेंगे नहीं इतने टेस्टी बने थे ना, वो बहुत मज़ेदार बने थे। और आज मेरा दिल कर रहा है मटर भी मैं थोड़े से डालूं, और मैं थोड़े से मटर भी डालूंगी और ये पालक भी डाल रही हूँ, गोश्त भी मेरा डला हुआ। तो आज देखेंगे उसका टेस्ट कैसे अच्छा बच्चों को लगता है कि नहीं। और मेरे शलजम जो उनसे कि आज मैंने 2 किलो मंगवाए हैं, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम फिर सालन नहीं होती हैगी, तो फिर चने वगैरह मंगवाने पड़ते हैं। यहाँ के मुझे चने पसंद नहीं हैं, तो मैं फिर जो है चने वहाँ से ले मंगवाती हूँ। यहाँ से हमारे घर के पास ही डबल फाटक है, अगर लैक्टाबाद वाली साइड से मंगवाते हैं और मैं खाती हूँ। जिस दिन मेरे शोहर मेरे लिए कुछ लेने के लिए जाती हैं वो खौफ ज़्यादा होकर लेके आती हैं कि पता नहीं इसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। मैं कहती हूँ ऐसी जगह से लेकर आओ कि जैसे कि भाई अच्छी जगह से हों, खाने में मज़ेदार हों। जब चीज़ अच्छी नहीं होती मुझसे खाया नहीं कुछ जाता। पहले तो मैं कोशिश करती हूँ पहले घर में ही चीज़ पड़ी हो तो मैं उसी में ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, अगर ना हो तो फिर हम लोग मंगवाते हैं बाहर से। तो आज ही चने लेकर आए थे तो बहुत कम हो गए, बच्चों ने सबने रोज़ा जो रखना होता है कि आपको पता है कि चने वगैरह दही वगैरह सब कुछ अच्छी खासी मंगवाई थी हम लोगों ने। तो उसके हिसाब से ही हम लोगों ने वो चने भी सुबह जल्दी ख़त्म हो गए थे हमारे। तो फिर मैं तो वैसे ही लस्सी बनाकर और उसी के साथ ही रोटी खाती हूँ। लस्सी लाजमन बनाती हूँ, फिर हुसैन को और मैं खुद लस्सी पीती हूँ, बाकी कोई भी हमारे घर में लस्सी नहीं पीता। ठीक है, और जो सा है आप हमारे साथ रहिएगा। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी हो तो आज मेरा व्हाट्सएप में नंबर होगा, आप लोग उसमें मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी, आप हमारे साथ रहिएगा। मैंने क्या कहते हैं उसका नाम आलू काटे हैंगे पकौड़ों के लिए। आज मेरा दिल करा ज़रा पालक वाले मैंने कहा पकौड़े बनाओ। इसमें मैंने हरी धनिया डाली हैंगी, हरी मिर्चें डाली हैंगी, आलू डाले हैं, प्याज डाली है और जी मैंने इसमें थोड़ी सी पालक भी डाली हैगी। और मैंने जो है थोड़े से मैंने पालक वाले जो हैंगे वो बनाती हूँ मैं। ठीक है, और बेसन वगैरह मैंने बना लिया। आज मैं सब कुछ बना के रख रही हूँ ताकि शाम को ही सब कुछ पकाऊँ मैं आराम से।